नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम लेकर आए हैं आपके लिए महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। वाराणसी मंडल के कमिश्नर और पुलिस महानिदेशक ने कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रेल द्वारा प्रवासी श्रमिक लगातार वाराणसी में पहुंच रहे हैं और प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रेन से आने वाले सभी प्रवासियों की व्यवस्थित तरीके से स्कैनिंग की जाए। वहीं स्क्रीनिंग करने के बाद प्रवासियों का विवरण दर्ज करने के बाद ही उन्हें बसों में बैठाकर उनके घरों तक भेजा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी प्रवासियों को उचित दूरी के साथ लाइन लगाकर बाहर निकाला जाए। सभी को बसों में बैठने से पहले फूड पैकेट और पानी की बॉटल्स भी दी जाए। सभी अधिकारी इस बात का खास ख्याल रखें कि ट्रेन से उतरने के बाद कोई भी प्रवासी स्टेशन पर इधर उधर न भटके। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए तो ये तमाम कदम उठाए गए हैं। वहीं वाराणसी के कप्तान प्रभाकर चौधरी ने ईद के पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से ईद की पूर्व संध्या पर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लहुरा बीग से मदनापुर तक फ्लैग मार्च कर लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने का अनुरोध किया गया। फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में आरएफ के जवानों के साथ साथ पुलिस के जवान और नागरिक सुरक्षा के लोग भी उपस्थित थे। इसके अलावा सोमवार को भी ईद के अवसर पर गोदोलिया से पांडे हवेली, तिलभांडेश्वर, रेवड़ी तालाब, रामापुरा से नई सड़क तक एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से ईद के दौरान सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की। वहीं वाराणसी में ईद की नमाज सकुशल मस्जिद में संपन्न की गई। लॉकडाउन में मस्जिदों में नमाज पढ़ने के ऊपर प्रशासन की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी। वहीं इसीलिए वाराणसी में ईद के पर्व पर मस्जिदों के अंदर 5 लोगों को एक साथ नमाज अदा करने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई थी। वहीं प्रशासन की अनुमति पर ही वाराणसी में 5 लोगों ने एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद की नमाज पढ़ी। मस्जिदों में अदा की गई ये नमाज और साथ ही लोगों ने नमाज के दौरान अल्लाह से कोरोना महामारी से छुटकारा और अमन और शांति की दुआ की भी मांग की। वहीं इस दौरान नई सड़क क्षेत्र की सभी दुकानें बंद कर लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया। पुलिस टीम भी पूरे इलाके में घूम घूम कर लोगों से घरों के बाहर मास्क लगाने की अपील करती दिखी। देखिए, ऐसा है कि अभी रमज़ान का मुक़द्दस महीना जिसमें इबादत ही का हुक्म है कि आप इबादत करें, और इबादत एक तरीके से कहा जाए तो घर में रह करके इबादत करने का एक अलग वक्त भी मिल गया हम लोगों को। और पूरे मुसलमानों ने इस बार एक ही दुआ की है कि हिंदुस्तान जो है वो कोरोना के प्रकोप से आज़ाद हो जाए और पूरा देश जिस तरह से हम सारे लोग खुशहाली के साथ रहते थे उसी तरह दोबारा देश खुशहाली की तरफ फिर लौट आए और कोरोना वायरस से जो महामारी फैली है इससे निजात पूरे देश को मिल जाए। आज हम लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में कानून के मुताबिक 5 आदमियों के साथ ईद की नमाज पढ़ के फारिग हुए। हम अपनी नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कोरोना वायरस की मुसीबत से जल्द अज जल्द निजात दे। हमारी पूरी ख्वाहिश यही है कि जैसे भी हो मुल्क के इक़्तिसादी हालात ठीक हों, यहाँ की बेरोज़गारी और परेशानी इसका ख़ात्मा हो।
वहीं वाराणसी के नुआव गांव में प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता शिविर लगाकर लोगों को भोजन कराया गया। दरअसल वाराणसी में हर दिन श्रमिकों का जत्था पहुंच रहा था और ऐसे में यहां रेलवे स्टेशन पर सरकार की तरफ से उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। वहीं दूसरी ओर शहर के अन्य रास्तों पर भी सहायता शिविर लगाकर मजदूरों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जा रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा और जिला मंत्री शिवानंद राय के नेतृत्व में ये भोजन वितरण किया गया। वाराणसी में अखिल भारतीय केसरवानी वैश्य युवक सभा की तरफ से लॉकडाउन की शुरुआत से ही लोगों की सेवा के लिए कम्युनिटी किचन शुरू किया गया, जो अभी तक चल रहा है। यहाँ पूरी साफ सफाई और सुरक्षा के साथ ही खाना बनाया जाता है। यहाँ पर भगवान को भोग लगाने के साथ ही कोरोना की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, जिसके बाद सभी जरूरतमंद लोगों के बीच खाना बांटा गया। यहाँ प्रतिदिन अलग अलग मेन्यू का खाना बनाया जाता है ताकि जिसे भी खाना दिया जाए उन्हें अपने घर जैसे स्वाद का आनंद मिल सके और एहसास मिल सके। ऐसे में अखिल भारतीय केसरवानी वैश्य युवक सभा की तरफ से आपस में सभी लोग सहयोग करके लगातार इस सेवा कार्य में पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं। वाराणसी के चितगंज थाना क्षेत्र के पिपलानी कटरा के पास एक सब्जी विक्रेता के घर पर टमाटर की टोकरी में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सांप की वजह से लोगों में काफी डर का माहौल बन गया था और इसी बीच एक स्थानीय युवक, जिसका नाम बांकीलाल बताया जा रहा है, उसने सांप को पकड़कर मार दिया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। हमारे मकान के पीछे एक सब्जी विक्रेता है, उसके टमाटर के रैकेट में ये सांप निकला। अच्छा। वो एक चूहे को पकड़ लिया तो चूहा चिल्लाने लगा, तो वो विक्रेता ने देखा कि एक हाथ का ये सांप का बच्चा था। प्रशासन की क्या जरूरत है, हम लोगों ने उसे पकड़ के मार के फेंक दिया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन ने पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को तोड़कर रख दिया है। भारत में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ठेला पटरी व्यवसायियों की हालत भी बद से बदतर हो गई है। वाराणसी के इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर गोपी के पिता भी लॉकडाउन से पहले ठेले पर सब्जी बेचने का काम किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन में जब पुलिस ने ठेला नहीं लगाने दिया तो पांडेपुर खजूरी निवासी प्यारेलाल ठेले की बजाय अब सिर पर टोकरी रखकर फल बेच रहे हैं। प्यारेलाल ने अपने मेहनत के दम पर बेटे गोपी को इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर बनाया है और आज भी संकट की घड़ी में वो अपने बेटे के खेल में कोई पैसों की वजह से कमी या रुकावट नहीं आने देना चाहते हैं। गोपी के सब जूनियर नेशनल 2016, जूनियर नेशनल 2017 भोपाल, 2018 जूनियर नेशनल भोपाल, 2018 में जूनियर इंडिया टीम में मलेशिया के लिए चयन हुआ। यहाँ पर गोपी ने 5 मैच खेले थे। 2020 में असम में खेलो इंडिया खेलों में हिस्सा भी लिया और यूपी को फर्स्ट प्लेस दिलवाया। आपको बता दें कि अभी भी गोपी जूनियर इंडिया टीम में कैंप के लिए चयनित हुआ है, जो कि बेंगलोर में होना है। गाँव में कई सब मार्च को लगा था, तब तक धंधा हुआ, उसके बाद बंद हो गया। अब बंद जब से हुआ कोई धंधा पानी बंद, उसके 10 दिन लॉकडाउन बंद के 10 दिन बाद हमारे फेरी पट्टी सचिव अभिषेक निगम ने मोहल्ले के कुछ लोगों को ऑटो पास बनवा दिए बेचने के लिए। तो भाई इतना बड़ा मोहल्ला में 10 ही लोग का पास बना है तो 10 लोग का पेट चलेगा। और प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। परेशानी तो वही है, जब दुकानदारी नहीं लग रहा है, खाने पीने की परेशानी है, कैसे हम लोग जिया जाए, कैसे खाया जाए बताइए। अरे वही चाहिए कि भैया हम लोग इस समय दुकानदारी बंद है, कुछ तो सहारा मदद करना चाहिए कि कैसे वो लोग जिएंगे खाएंगे। जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से मैं परेशान हो गया। बच्चे को लेके घर में अपने रहते हैं, वही 5 किलो कंट्रोल से चावल मिला है, उसी पर अपना चला रहे हैं थोड़ा बहुत। कोई हम लोग को कोई सहायता नहीं मिला, कोई देखा नहीं रहा। हम लोग को बाल बच्चे भूखे मर रहे थे, कोई देखा नहीं रहा। हम लोग को कोई रास्ता नहीं मिला, बस भूखे पेट पाल रहे हैं। अब देख ही रहे हैं, दाएं बाएं करके हम लोग लगा रहे हैं, जी खा रहे हैं। ये शुरू से अपना खेल रहे थे, इनका खेलने में चॉइस था, इसलिए अपना ये आगे खेलते गए, हमको खिलाते गए। हमारा कहने का मतलब अब सब कोई भाई मेहनत करेंगे तभी ना आगे बढ़ पाएंगे। अब कैसे देखिए,
अपना दिन भर खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये भी अपना मेहनत किए तब आगे बढ़े। वाराणसी के एक होनहार छात्र ने कोरोना की जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थाना शिवपुर अंतर्गत गणेशपुर के रहने वाले अभिषेक कुमार श्रीवास्तव नाम के छात्र ने कोरोना योद्धाओं के लिए एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जिससे पुलिसकर्मी अपने पूरे शरीर को सैनिटाइज कर पाएंगे और कोरोना से लोगों को बचाते हुए खुद भी सुरक्षित रह पाएंगे। शिवपुर थाने पर इस मशीन को लगा दिया गया है। ये सैनिटाइजर मशीन पूरे वाराणसी जनपद में किसी भी थाने पर लगने वाली पहली मशीन है। अभी तक किसी भी थाने पर इस तरह का कोई भी यंत्र नहीं लगा है। मशीन का निर्माण करने वाले अभिषेक श्रीवास्तव ने मशीन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता की प्रेरणा को दिया और साथ ही इस मशीन के निर्माण में अहम रोल निभाने वाले थाना अध्यक्ष नागेश कुमार सिंह का दिल से आभार जताया। सैनिटाइजर टनल है। इसके अंदर जाने पे एक स्प्रे आता है सैनिटाइजर का, जो कि हमारे पूरे कपड़ों पे पड़ता है और पूरे कपड़ों से बैक्टीरिया जो है हमारे से निकल जाते हैं कपड़ों से। हमने देखा था जो दवा छिड़काव होती है किसी यंत्रों द्वारा, तो देखा था हमने उसी से छिड़काव हो रही थी। तो सर मेरे मन में आया कि एक कुछ मतलब कैंप टाइप का बना के उसके बीच में अगर फुहारा लगा दिया जाए तो वो पूरे शरीर पे देगा स्प्रे। तो सर इसी तरीके से आया दिमाग में आया। देखिए, एक सैनिटाइज़र जो है मशीन है अभी DFMD जैसा। एक बच्चा है अभिषेक श्रीवास्तव जो हमारे शिवपुर थाना क्षेत्र का ही है और 10वीं क्लास का बच्चा है ये। इसने जो है ये काफ़ी इनोवेटिव तरीके से इसको बनाया है कि जो भी थाने परिसर में लोग आते हैं अपनी फरियाद को लेकर के आते हैं, तो हमने अलग से सैनिटाइज़र रखा हुआ था, लेकिन यह एक DFMD की तरीके से बनाया है ताकि अब उसको हम सेंसर से भी उसको जोड़ रहे हैं। जो भी व्यक्ति आएगा उसको वो सैनिटाइज जो है वो हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा एक पहल है इस बच्चे की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे का। बहुत अच्छा इसको बनाया है इसने। मैं और अपने दोनों थानों के लिए और अपने कार्यालय के लिए भी इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनवाने के लिए अभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप बनाएं, ताकि और जो भी लोग यहाँ पर आए सबका अच्छे से सैनिटाइज जो है वो हो पाए। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने में पुलिस और सफाई कर्मियों के साथ साथ डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हौसलों के साथ साथ मेक इन इंडिया के सपने को साकार करते हुए अपने और अपनों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। वाराणसी के मवैया सारनाथ के रहने वाले पेशे से एक्सरे टेक्नीशियन उदय सिंह ऐसे ही ऊर्जा के धनी व्यक्ति है जिन्होंने मात्र 60 रुपए में पुरानी और नई एक्सरे फिल्मों से स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया का सपना साकार करते हुए फेस स्क्रीन बनाया है। आपको बता दें कि इस संक्रमण के दौर में इतने कम खर्च में ऐसी फेस स्क्रीन बनाने में सभी के लिए ये कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने में पुलिस और सफाई कर्मियों के साथ डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की काफ़ी अहम भूमिका वो निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। खास बात यह है कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हौसलों के साथ साथ मेक इन इंडिया के सपने को साकार करते हुए अपने और अपनों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। वाराणसी के मवैया सारनाथ के रहने वाले पेशे से एक्सरे टेक्नीशियन उदय सिंह ऐसे ही ऊर्जा के धनी व्यक्ति है जिन्होंने मात्र 60 रुपए में पुरानी और नई एक्सरे की फिल्मों से स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया का सपना साकार करते हुए फेस स्क्रीन बनाई है। देखिए, ये वैश्विक महामारी जिस आपदा से हम लोग गुजर रहे हैं, कोविड-19, इस कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़ाहिरा तौर पे डॉक्टर्स इन्फेक्ट ना हो और हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, सिस्टर हैं, हम लोगों ने चूँकि शुरुआती दौर में PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो पाई थी और ट्रिपल लेयर मास्क ही था। तो चूँकि हमें अपने पूरे फेस को बचाना है कि जैसे कोई सामने पेशेंट स्नीज़ कर देगा, छींक देगा, चूँकि ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, तो हमें अपने चेहरे को भी प्रोटेक्ट करना था। और हमारे यहाँ एक टेक्नीशियन है
उदय, तो उन्होंने एक्सरे फिल्म को इस प्रकार से चश्मे के साथ कट करके बड़ी अच्छी फेस शील्ड बनाई है, जिसका हम लोग उपयोग भी कर रहे हैं। और हम वहीं लॉकडाउन के समय से बंद पड़ी शराब की दुकानें खोले जाने के बाद से जिस तरह से माफ़ कीजिएगा मदिरा प्रेमियों की भीड़ मदिरालय में देखने के लिए उमड़ पड़ी थी और लेने के लिए उमड़ पड़ी थी, उसी को देखते हुए वाराणसी के समाज सेवक कवि डॉक्टर परवीन तिवारी ने कविता की रचना की है। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये दिलचस्प कविता। और जिस तरह लोग शराब खरीदने के लिए टूट पड़े, उसे देखकर उपजी एक कविता मधुशाला, हाला, प्याला और पीने वालों को समर्पित। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कि ताक में थी प्यास जब मधुशाला खुलेगी तो हम दारू देशी और विदेशी लेके आएंगे। ये किसे पता था दूरी 2 गज बनाने वाले कोरोना के फन चढ़ नाग ही न खाएंगे। मिले एक अवसर राष्ट्र की सेवा का, इन्हें रण में उतर राष्ट्र भक्ति दिखलाएंगे। अरिदल चीर कर देखना जी ड्रम भर लेंगे, ये निकाल मधु पिएंगे नहाएंगे। कुछ भी खबर नहीं, हटती नजर नहीं, कंधों पर चढ़ कर ये उत्सव मनाएंगे। सोचता है कोरोना की प्याला अब भर कर पीने वाले देश भर मुझको नचाएंगे। जीवन जले तो जले, महामारी भले भले, पीने वाले मधु घट की अलख जगाएंगे। पीने की है चाह भूल कर सारी राह, सोशल डिस्टेंसिंग की ये धज्जियां उड़ाएंगे। पैगों की पेग लिए, जिन पिंग का रोग लिए, झूलेंगे ये ऐसे पूरे देश को झुलाएंगे। कि ताक में थी प्यास जब मधुशाला खुलेगी तो हम। कोरोना महामारी पूरे देश में कहर ढा रही है और ऐसे में कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए प्रख्यात भजन और लोकगीत गायिका सुमन अग्रहरी ने लोगों से गीत के माध्यम से घरों में रहने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने ईश्वर से भारतवासियों के स्वस्थ रहने और सुरक्षित रहने का भी कहा है। लॉकडाउन की अवधि मोदी जी ने बढ़ाई, सबकी है इसमें भलाई, सबकी है इसमें भलाई। लॉकडाउन की अवधि मोदी जी ने बढ़ाई, सबकी है इसमें भलाई, सबकी है इसमें भलाई। विनती की पीएम ने जो उसको निभाए, आई जो आफत उसको मिल के हराए। पीएम हमारे सबकी आँखों के तारे, पीएम हमारे सबकी आँखों के तारे। पारे लगेगी इनके सहारे। घर में ही रह के पढ़ लो, घर में ही रह के पढ़ लो, मानस की चौपाई, सबकी है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।